देश में मतदाता सूची को लेकर चल रही बड़ी प्रक्रिया के बीच चुनाव आयोग ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने लाखों मतदाताओं को राहत की सांस दी है। जिन लोगों की निकाहें आखिरी तारीख पर टिकी थी उनके लिए अब समय की मोहलत बढ़ गई है। तो नई तारीखें क्या हैं, ऐसा क्यों हुआ है और किन किन राज्यों में ये समय सीमा बढ़ी है, चलिए जानते हैं। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। विशेष मतदाता सूची संशोधन अभियान यानी कि SIR 2026 को लेकर चुनाव आयोग ने कई राज्यों में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। ये फैसला अचानक नहीं बल्कि जमीनी हकीकत और बढ़ते दबाव को देखते हुए लिया गया है। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में आवेदन मिल रहे थे। इसके साथ ही तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर भी कुछ व्यवहारिक दिक्कतें सामने आई। इन्हीं कारणों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ाने का निर्णय लिया है ताकि कोई भी पात्र मतदाता सिर्फ समय की कमी के कारण सूची से बाहर न रह जाए। तमिलनाडु और गुजरात की बात करें तो यहाँ पहले SIR फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 14 दिसंबर 2025 तय की गई थी, लेकिन अब चुनाव आयोग ने इन दोनों राज्यों को 5 दिन की अतिरिक्त राहत देते हुए अंतिम तारीख 19 दिसंबर 2025 कर दी है। इसका सीधा मतलब ये है कि इन राज्यों के मतदाताओं और राजनीतिक दलों सहित अन्य हितधारकों को जरूरत दस्तावेज जुटाने और आवेदन पूरा करने के लिए और वक्त मिल गया है। इसी तरह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी समय सीमा बढ़ा दी गई है। इन क्षेत्रों में पहले अंतिम तारीख 18 दिसंबर 2025 थी, जिसे अब बढ़ाकर 23 दिसंबर 2025 कर दिया गया है। आयोग का मानना है कि इस अतिरिक्त समय से दावों और आपत्तियों की प्रक्रिया ज्यादा व्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से पूरी हो सकेगी। उत्तर प्रदेश में SIR को लेकर स्थिति थोड़ी अलग और ज्यादा व्यापक रही है। यहाँ पहले अंतिम तारीख 26 दिसंबर 2025 थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 कर दिया गया है। यानी यूपी के मतदाताओं को साल के अंत तक का समय मिल गया है ताकि वो मतदाता सूची से जुड़ी किसी भी गलती को ठीक कर सके। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप ने इस फैसले के पीछे की वजह भी स्पष्ट की है। उन्होंने बताया है कि प्रदेश में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की प्रक्रिया को सही और विश्वसनीय तरीके से पूरा करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग से अतिरिक्त समय मांगा गया था। इसका मकसद ये था कि जिला निर्वाचन अधिकारी मृतक मतदाताओं, स्थानांतरित हो चुके लोगों और लंबे समय से अनुपस्थित मतदाताओं को दोबारा सत्यापन कर सके ताकि मतदाता सूची पूरी तरह शुद्ध और अद्यतन हो। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह भी बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने 1 जनवरी 2026 को अहर्ता तिथि मानते हुए विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की सभी घोषित तारीखों में संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 31 दिसंबर 2025 से दावे और आपत्तियां दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, जो 30 जनवरी 2026 तक चलेगी। इसके बाद 31 दिसंबर 2025 से 21 फरवरी 2026 तक नोटिस चरण की प्रक्रिया चलेगी। इस दौरान गणना और प्रपत्रों पर निर्णय लिया जाएगा और दावों व आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। यानी हर आवेदन की जांच पड़ताल के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा ताकि किसी भी योग्य मतदाता के साथ अन्याय ना हो। चुनाव आयोग ने सभी संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की नागरिकों से अपील की है कि ये बढ़ी हुई तारीखों का पूरा लाभ उठाएं और जल्द से जल्द अपने दावे और आपत्तियां दर्ज कराएं। आगे जो भी अपडेट आता है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें X, Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं।